हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर फाइनल अकाउंट एंड मैनेजरल रेम्युनरेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के क्वेश्चन जो मैनेजरल रेम्युनरेशन के थे वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मुद्रा एडवर्टाइजिंग लिमिटेड का लाभ हानि का विवरण निम्नलिखित है। तो P&L अकाउंट अपने को दिया हुआ है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना है तो शुद्ध लाभों की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन है प्रॉफिट किसके लिए कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग मैनेजरल रेम्युनरेशन, जिसको हम कहते हैं अंडर सेक्शन 198। ठीक है, अब इसमें P&L में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले आपके दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो है आपके 95 लाख रुपीज। तो सबसे पहला हो गया। अदर इनकम में आपके सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये आपके हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर फीस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ पे केवल एक ये ऐसा पॉइंट है जो कि आपके कैपिटल रिसिप्ट के रूप में हम देख सकते हैं। तो इसमें आपके देखो लिखता है 55,000 रुपए, वो कहता है कि उसका अमाउंट रियलाइज्ड यानी इतने में हमने बेचा है। और हम जब यहाँ पे इस चैप्टर को कैलकुलेट करते हैं तो हम WDV लेस नहीं करते हैं, हमें क्या लेस करना होता है? कॉस्ट लेस करना होता है। तो ये पीछे प्रश्न में हम देखेंगे कहीं पे कॉस्ट दी हुई होगी। तो फिलहाल इतना याद रख सकते हैं कि 55,000 सेलिंग प्राइस है। रेवेन्यू में और कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम देखें। आगे देखो, टोटल रेवेन्यू दे दिया। टोटल रेवेन्यू के बाद में आपके परचेज, स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जिसमें वेजेज है, मैनेजरल रेम्युनरेशन, ये भी आप अंडरलाइन कर लें। तो ये भी अपने को क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि ये खुद अलाउड होता नहीं है। डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन बाय द वे ऑफ सिटिंग, ये अलाउड होता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आगे प्रश्न देखें। फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, डेप्रिसिएशन है। तो इसमें डेप्रिसिएशन हो गया। ब्रांच, इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये नॉर्मल बिजनेस के खर्चे हैं, हमें तो कैपिटल पार्ट सर्च करना है। अदर एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव और डोनेशन टू चैरिटेबल फंड, ये भी सब ठीक है, सारी बातें सही चल रही है। उसके बाद में अपने प्रोविजन फॉर टैक्स जरूर लेते हैं, तो ये एक और आप इसको अंडरलाइन कर लें, ये भी अपने को जोड़ना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे वो जोड़ता है। तो ये अपने को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें करंट ईयर प्रॉफिट निकालना होता है इसके लिए। तो लास्ट ईयर का लेस कर देंगे। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पे स्टार मार्क कर लें। उसके बाद में आपके जनरल रिजर्व ये जोड़ा जाएगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी जोड़ा जाएगा। एलोकेशन के पार्ट है, तो ये और ये दो और चीजें आ जाएंगी। बस ये इतना ही सवाल है। अब आगे क्या लिखता है वो देखो। अन्य सूचनाएं जो हमारे पास है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड वॉज 40,000, हमने उसको बेचा था 55,000 में। मैंने कहा था कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट है इसकी 40,000, ये कॉस्ट है। तो कैपिटल प्रॉफिट आपका इसमें कितना आ गया? 15,000, ये कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसलिए माइनस करना है। उसके बाद में वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द मैनेजरल रेम्युनरेशन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो फॉलोइंग सिचुएशन क्या क्या है? पहला, इफ देयर इज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर, यदि केवल होल टाइम डायरेक्टर हो तो रेम्युनरेशन कितना होगा? इफ देयर आर टू होल टाइम डायरेक्टर तो क्या होगा? इफ देयर आर टू होल टाइम डायरेक्टर और वन पार्ट टाइम डायरेक्टर तो रेम्युनरेशन क्या होगा? जो हमने परसेंटेज रूल्स में पढ़े थे ना कि कौन से परसेंटेज से, वो यहाँ अप्लाई करना है। बस ये इतना ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। ठीक है, इसमें आपके सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट, तो बच्चों नेट प्रॉफिट आपके टोटल कितना दे रखा है प्रश्न में देखें। बैलेंस शीट में दिया हुआ है 18,89,285, सही है। लेस लास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रश्न में ये पहले वाले प्रश्नों में ऐसा दिया हुआ नहीं था लास्ट ईयर प्रॉफिट का, P&L दे रखा था डायरेक्ट। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है तो हमें करंट ईयर प्रॉफिट चाहिए होता है। तो लास्ट ईयर इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूड है तो इसे लेस कर दो। कितना इंक्लूड है? 5,72,350, 350।
ये लेस करना है, तो इस साल का प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। कितना होता है बच्चों? 13,16,935। उसके बाद में लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो हमने कैलकुलेट किया था, कैपिटल प्रॉफिट, है ना? 55,000 माइनस 40,000, तो 15,000, ये घटाना है। और इसमें घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा है। तो यहां तक इसको घटा दो, कितना आता है बच्चों? 13,01,935। अब इसमें ऐड करना है ना? ऐड में हमने मैनेजरल रेम्युनरेशन को मार्क किया था, तो लिखिए मैनेजरल रेम्युनरेशन। तो मैनेजरल रेम्युनरेशन कितना है बच्चों? 2,85,350। 2,85,350। उसके बाद में हमने लिया था प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 7,73,400। उसके बाद में है आपके जनरल रिजर्व, वो आपके है 4,00,000। और उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व वो आपके हैं 12,500। ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन पढ़ते समय ही आज मार्क कर ली थी, तो बस सीधा एडजस्टमेंट करना था, टोटल लगा दे। 27,73,185, ये हो गया आपका प्रॉफिट। हाँ बेटा, टोटल कर। अच्छा, यहाँ पे 12,500 लिख लो बच्चों। हो गया बच्चों। अब अपने को अगला पार्ट क्या करना है? उसने कहा ए पॉइंट, उसको सॉल्व करना है। वो है व्हेन देयर इज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर। व्हेन देयर इज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर। तो अगर केवल एक ही डायरेक्टर होता है तो 5% आप रेमुनरेशन दे सकते हैं। तो 5% ऑफ 27,73,185, ये रूल है 5% का। जब एक होल टाइम डायरेक्टर हो, कितना आता है बच्चों? 1,38,659। पॉइंट छोड़ दो, ये आपका पहला आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों? सेकंड कंडीशन पे आते हैं, बी पॉइंट। उसमें कहा व्हेन देयर इज टू होल टाइम डायरेक्टर, टाइम डायरेक्टर। तो अगर दो होल टाइम डायरेक्टर हो तो 10% मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो 10% ऑफ 27,73,185, तो आपका इसका कितना हो जाएगा? 2,77,390। पॉइंट को राउंड कर दिया हमने। हो गए दो। और तीसरा है व्हेन, सी पॉइंट, व्हेन देयर इज टू होल टाइम डायरेक्टर एंड अ मैनेजर। टू होल टाइम डायरेक्टर and a manager
एक मैनेजर हो तो 11% मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो 11% ऑफ 27,73,185 सॉल्व करें कितना आता है? 3,05,050 50-50 सही है। ये आपके आंसर हो गए प्यारे बच्चों, तीनों आंसर तीनों मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए केमिकल लिमिटेड का लाभ हानि का विवरण इस प्रकार से है। P&L अकाउंट दे रखा है। P&L अकाउंट में आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है, वो आपके है 850 लाख यानी 8,50,00,000 है। इनकम, अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंपनी लैंड है, ठीक है। और उसके बाद में है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये दो चीजें हैं। इसमें कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होगी बच्चों? जमीन बेची तो कैपिटल रिसिप्ट है, तो इस पे माइनस का निशान लगा दो, इसको घटाना पड़ेगा। उसके बाद में आगे सब्सिडी अलाउड ही होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंसेस में ज्यादातर ऐसे ही निकल जाएंगे। परचेज कुछ नहीं करना, स्टॉक कुछ नहीं करना, एम्प्लॉय बेनिफिट का कुछ नहीं करना। डायरेक्टर रेम्युनरेशन वैसे डिसअलाउड होता है, लेकिन सिटिंग फीस होती है वो अलाउड होती है, इसलिए ये अलाउड हो गया। हर प्रश्न में आया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अलाउड है, ये भी अलाउड है। अब ये डेप्रिसिएशन में ये जो डेवलपमेंट रिबेट है ना, ये अलाउड नहीं है, तो इस पे प्लस का निशान लगा दो। इनकम होती है तो माइनस लगाते हैं, एक्सपेंसेस होता है तो प्लस लगाते हैं। ये इतना सा इसका रूल है। उसके बाद में साइंटिफिक रिसर्च, इसमें भी आपके न्यू लेबोरेटरी सेटअप, नई लेबोरेटरी बनाई गई, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इस पे भी प्लस लगा दो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिपेयर अलाउड है, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड है, ये बिजनेस के नॉर्मल है। टैक्स जो है उसको भी प्लस कर दो। उसके बाद में आपके एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन आता है, तो उसमें डिविडेंड ये कहता है, तो डिविडेंड भी आपके प्लस कर दो, क्योंकि एलोकेशन और अप्रोप्रिएशन इसमें लिया नहीं जाता है। तो ये इतना सही सवाल है। अब आगे देख लेते हैं एक बार क्या लिखता है। आयकर अधिकारियों द्वारा हास विकास छूट को छोड़कर 41,000 स्वीकृत किया गया। प्रबंध संचालक को दे पारिश्रमिक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो ऊपर डेप्रिसिएशन देखो ना कितना दिया हुआ है, 53 लाख। उसमें वो ये कहता है कि कितना अलाउड किया गया था। हाँ, तो डिफरेंस कितना हो गया इसका? 12 लाख रुपए। इसका कुछ करना है या नहीं करना है? तो प्यारे बच्चों, ये जो डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये आयकर अधिकारियों ने इसको ऐड करने का बोला है, तो उसका अकाउंट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने में आपको फॉर्मेट लेना है। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 फॉर द मैनेजरल रेम्युनरेशन। इसमें आप क्वेश्चन स्टार्ट करें नेट प्रॉफिट, वो आपको दिया हुआ है प्रश्न में। एज पर द P&L है 40 लाख, कितना है बोलना बेटा? 40,50,000 है, यही तो है। चलो, उसके बाद में अब आपको क्या करना है? इसमें लेस करना है। लेस क्या करना है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंपनी, कंपनीज लैंड, कितना है? 12,50,000। अब प्रश्न में और कोई डिटेल नहीं दे रखी है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। कैपिटल रिसिप्ट है तो आप इसको लेस करेंगे, तो लेस करने पर कितना आता है? लेस करने के लिए एक ही चीज थी, टोटल कितना आता है? 28 लाख पूरा। चलो, अब इसके बाद में अब आपको ऐड करने हैं सारी चीजें, तो लिखिए ऐड। पहला नंबर 1 क्या है बच्चों इसमें? डेवलपमेंट रिबेट। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कितना है? 80,000। नंबर 2 सेकंड है इसके बाद में न्यू लेबोरेटरी कॉस्ट, है ना? न्यू लेबोरेटरी कॉस्ट कितना है? 10 लाख।
उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? हाँ बेटा, 44 लाख। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रपोज डिविडेंड, है ना? तो प्रपोज डिविडेंड कितना है? 45 लाख। बस इतना ही है सवाल या और कुछ है? इतना ही है। पुरानी किताबों में प्रपोज डिविडेंड टैक्स लिखा हुआ हो सकता है, तो उसको स्किप करके चलना है, नई क्वेश्चन के हिसाब से होएगा। तो अगर किसी के पास है तो देख लेना, पुरानी किताबों को एडजस्ट करते हुए चलना। घटाने पर कितना आता है फाइनली? तो ये टोटल आपके आंसर आता है 1,27,80,000। आंसर मैच सेम करता है, आंसर में अंतर नहीं आ रहा है। और ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब इसने प्रश्न में मैनेजरल रेमुनरेशन के बारे में बात की है। तो प्रश्न में लिखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही है, तो उसका रेमुनरेशन लेना है, तो लिखिए रेमुनरेशन ऑफ एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अगर अकेला व्यक्ति होता है तो 5% दिया जा सकता है मैक्सिमम। तो 5% ऑफ 1,27,80,000, 1,27,80,000 कितना आता है बच्चों? 6,39,000। ये आपका आंसर आता है। बस ये इतना ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नवीन सिंथेटिक्स लिमिटेड अग्रलिखित लाभ हानि के विवरण के कुल अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना कीजिए। कुल अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक यानी मैक्सिमम रेमुनरेशन, तो आंसर है 11%, मैक्सिमम 11% हो सकता है। अब इसमें पी एंड एल अकाउंट दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सबसे पहले इसमें आपके दिया हुआ है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। फिर उसके बाद में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो वो कॉस्ट ये बताता है, डब्ल्यू ये बताता है। तो डब्ल्यू नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। और इसको बेचा कितने में है? 3,20,000। तो ये रही कॉस्ट, है ना? तो 3,20,000 में से 3 लाख कटा दो, तो 20,000 रुपए सीपी हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। इसको माइनस का निशान लगाते हैं, 20,000। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट चलता है, कोई इश्यू नहीं है। अब आगे में एक्सपेंसेस में मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, डेप्रिसिएशन भी ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपकी कितना दे रखा है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, तो उस पर राइट लगा ले। ये कैपिटल लॉस हो गया ना, तो ये प्लस होगा, प्लस। कैलकुलेटर साथ में चला लो। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस फॉर न्यू लेबोरेटरी बिल्डिंग, तो ये भी प्लस कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट आपके आगे दे रखा है वो नॉर्मल है, एंड ये ठीक है, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर रेमुनरेशन, डायरेक्टर फीस, और डायरेक्टर फीस में कोई इश्यू नहीं है, फीस अलाउड होती है, रेमुनरेशन अलाउड नहीं होता है, शब्द में अंतर है ना? आगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है? 5,10,000, तो ये भी प्लस कर दो। और फाइनल डिविडेंड है, ये डिविडेंड भी प्लस कर दो, क्योंकि एलोकेशन नहीं चलता है। बस ये इतना ही सवाल है। टोटल कैलकुलेट करो, इसमें और क्या चीजें दे रखी हैं देखते हैं। बस इतना ही सवाल है। तो प्यारे बच्चों, ये संख्याएं बस इतनी थी, और इसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, फॉर्मेट बना लिया है हमने, प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो स्टार्ट आप यहां से करें, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपके दिया हुआ है, कितना दे रखा है बच्चों? 4 लाख, 4,93,390। देखो पुरानी किताबों में अलग है, तो मैनेज कर लेना। फिर उसके बाद में इसमें लेस क्या करना है? कैपिटल प्रॉफिट, तो लिखें कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, किसका है?
प्लांट, और उसमें आपके 3,20,000 माइनस 3,00,000 कर दो तो कितना आ जाएगा? 20,000। इसको घटाना है तो घटाने के बाद आपके आएगा 4,73,000, 4,73,390। अब बाकी सारी चीजें इसमें जोड़ने की ही हैं, तो एक एक करके ऐड करेंगे। ऐड में सबसे पहले नंबर 1 ले लो, कौन है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 20,000। उसके बाद में नंबर 2 है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस। लाइब्रेरी, वो लेबोरेटरी है ना, न्यू लेबोरेटरी, कितना है बच्चों? 1,03,000। उसके बाद में आपके है थर्ड प्रोविजन फॉर टैक्स, 5,00,000। उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड, कितना है? 4,26,610। तो बस इतना ही है। घटाओ कितना आता है? तो प्रॉफिट आता है 15,33,000। रेमुनरेशन मैक्सिमम, तो वो आपके 11% ऑफ 15,33,000 हो सकता है मैक्सिमम। कितना आता है? 68,630। ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और चैप्टर भी, ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं।